नमस्कार दोस्तों। आज की इस सेशन में हम लोग जानेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और इसके कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्रतिरोधों का संयोजन जब प्रतिरोधों के संयोजन की डिफिनेशन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को आपस में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उसको प्रतिरोधों का संयोजन कहेंगे। ठीक है। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दो प्रकार होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और सेकंड नंबर पे समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पैरेलल से कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें कई सारे प्रतिरोधों को आपस में एक साथ जोड़ा जाता है, एक ही लाइन से जोड़ा जाता है। इसकी सप्लाई एक ही होती है। इसको जो सप्लाई दी जाती है वो एक ही जगह दी जाती है। यहाँ पे प्रतिरोध जोड़े जाते हैं, धारा आई यहाँ से बहती है, यहाँ पे बैटरी लगाई जाती है प्लस माइनस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध एक दूसरे सिरे के अगले वाले प्रतिरोधों के पहले सिरे से जुड़े। इस प्रकार इस संयोजन को सभी प्रतिरोधों की धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें एक एमीटर जोड़ा जाएगा, यहाँ पे धारा I R1 R2 R3। इसमें कोई वोल्टेज होगा, एक यहाँ से यहाँ तक इतने में, तो उसको मान लेंगे V1 V2 V3। ठीक है। तो इसमें बहने वाला जो वोल्टेज है, वोल्टेज V1 V2 V3 V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा I धारा, यहाँ पे भी I धारा, यहाँ पे भी I आ जाएगा। तो इन सीरीज सर्किट ऑल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। तो इसमें पुट करेंगे हम लोग V1 प्लस V1 V2 V3 की वैल्यू, इसमें हम पुट करेंगे। इसको मिटा देंगे, चलो इसको मैं बता देता हूँ। समीकरण क्या था हमारा? V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण 1 माने थे, और इसमें पुट करना था हमको पुटिंग V1 प्लस V1 V2 V1
V2 V3। तो इसमें हम लोग R को रेजिस्टेंस को पुट करेंगे। V इक्वल टू V1 V इक्वल टू I, एक सेकेंड, हम लोगों ने क्या लिखा था, V इक्वल टू I R1, V इक्वल टू I R2, V इक्वल टू I R3। तो इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ, V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, I R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा बटे में I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इसको आप जानते ही होंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V बाई R होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह पे हम लोग R आ जाएगा हम लोग का श्रेणी क्रम का फार्मूला। ठीक है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ थोड़े से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक प्रॉब्लम आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ। इसको आप सॉल्व करिए। इसमें क्या निकालना है, धारा I निकालना है, ठीक है, R रेजिस्टेंस निकालना है, V1 V2 V3, ये सब सारी चीज़ें निकालनी है आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, धारा। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हम लोग अपना रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R1 क्या है, R1 पहले वैल्यू लिख लेते हैं, R1 इक्वल टू 20 ओम, R2 इक्वल टू 30 ओम, R3 इक्वल टू 40 ओम। तो इसको यहाँ पुट करते हैं, 20 प्लस 30 प्लस 40। ठीक है, 20 प्लस 30 50, 40 90। ये क्या आ गया हमारा R, इतना हमारा R आ गया 90 ओम। ठीक है, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, I इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, I इक्वल टू R बाई V। V कितना है, V हमारा कितना है, यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट है। ठीक है, R कितना निकला है 90 अपॉन में 100। इससे एक जीरो गया और इससे काटेंगे तो 90 अपॉन 100 इतना हो गया। तो इसको एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा सीधा सीधा हमारा 1.11 ओम। 1.11 ओम नहीं आएगा, एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, I हमारे निकल आई। अब हमारे निकालेंगे V1 इक्वल टू I R1। I कितना निकला हमारा, 1.11 प्लस इंटू 20। तो इसमें कितना आ जाएगा 22 पॉइंट वोल्टेज, इतना वोल्टेज आ जाएगा। V2 निकालेंगे I R2। V2 कितना निकलेगा
1.11 इंटू R2 कितना है 30 ओम, तो 33.33 वोल्ट। V3 निकालेंगे कितना आएगा IR3 कितना है 1.11, R3 कितना है 40, इसका मान कितना आएगा 44.4 वोल्टेज। ये हमारा V1 आ गया, ये हमारा V2 आ गया, ये हमारा V3 आ गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे V का मान। V इक्वल टू क्या था V1 प्लस V3, इसमें इन सभी को वैल्यू पुट कर देंगे 22.2 प्लस 33.3 प्लस 44.4, इसका सभी का योग करेंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 99.9 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकेंड लॉ, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का सेकेंड लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो चलिए सेकंड लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, तीन धारा, तीन रेजिस्टेंस, 1 2 3 समांतर क्रम में ऐसे जोड़े जाते हैं कि ऐसे जोड़े जाते हैं कि धारा इस दिशा में बहती है, I1 I2 I3, रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लोड देते हैं, V1 V वोल्टेज यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, इसका समीकरण क्या रहेगा, I यहाँ से I जाएगी, इधर से वापस आएगी, यहाँ आके क्लोज करेगी। ठीक है, I इसका क्या फार्मूला है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका समीकरण नंबर 1। ठीक है, I V बटे R1 कॉमा I2 V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे होंगे, I इक्वल टू I1 अपॉन R2, I1 अपॉन I इक्वल टू V1 बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V3 अपॉन
R3। ठीक है, चलिए I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V बटे R2 प्लस V अपॉन R3। I इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, V बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सेम कंडीशन, इसको इधर लाएंगे, I V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, सेम क्या होगा, वही ओम्स लॉ के अनुसार R1 इसको इधर लिख लेते हैं 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ठीक है, ये आ गया हमारा समांतर सूत्रों का पूरा फार्मूला। कहाँ से आया आप सभी जान गए होंगे, आप सभी, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, नमस्कार।